लखनऊ में जेपी जयंती पर सियासत। जेपीएनआईसी सेंटर के गेट को किया गया सील। देर रात जेपीएनआईसी सेंटर पहुंचे अखिलेश। आज सुबह 10:30 बजे जेपी को श्रद्धांजलि देंगे अखिलेश यादव। अखिलेश के घर के बाहर बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता सील कर दिया गया ताकि वो घर से बाहर ना निकल पाए। आज उन्होंने जेपीएनआईसी सेंटर जाने का ऐलान किया था। आज है जयप्रकाश नारायण की जयंती। अखिलेश यादव का ऐलान। लखनऊ में जेपीएनआईसी सेंटर जाकर जयप्रकाश नारायण को देंगे श्रद्धांजलि। जेपीएनआईसी सेंटर के बाहर टीन शेड लगाने पर भड़के अखिलेश यादव। पूछा, क्या छुपा रही है सरकार? इसे भी बेचना चाहती है सरकार। जेपीएनआईसी सेंटर का गेट सील करने पर बोले एसपी नेता सुनील सिंह, अखिलेश यादव से डर गई योगी सरकार। महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट में 16 बड़े फैसले लिए गए। मदरसा शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी। डीए बीएड शिक्षकों का वेतन बढ़ाया गया। महाराष्ट्र सरकार में नॉन क्रीमी लेयर की आय बढ़ाने का केंद्र सरकार से अनुरोध किया। आय सीमा 8 लाख से 15 लाख करने का प्रस्ताव। आज लाओस में पीएम मोदी पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ करेंगे द्विपक्षीय बातचीत। लाओस में 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, एक दशक में आसियान देशों के साथ भारत का व्यापार दोगुना हुआ। लाओस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से की मुलाकात। भारत आसियान शिखर सम्मेलन के मौके पर पीएम मोदी ने जापान के नए पीएम इशिबा से मुलाकात की। नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। दिल्ली के सीएम आतिशी का बीजेपी पर आरोप। कहा, हताश भाजपा मुख्यमंत्री आवास पर कब्जा करना चाहती है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एलजी की भूमिका पर सवाल उठाए। कहा, निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं एलजी। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने किया पलटवार। कहा, दिल्ली के सीएम का आधिकारिक आवास नहीं है, फ्लैग स्टाफ रोड का बंगला। आप नेता संजय सिंह ने फाइलों पर दस्तखत करती आतिशी की साझा की तस्वीरें। कहा, काम करने के जज्बे को नहीं छीन सकती बीजेपी। विजेंद्र गुप्ता ने आपकी शिकायत को दिखावा बताया है। कहा, मथुरा रोड पर पहले से ही बंगला आवंटित है, जहां से शीला दीक्षित ने 10 साल तक किया काम। एनसी की बैठक में नेता चुने गए उमर अब्दुल्ला। कहा, कांग्रेस से समर्थन मिलते ही सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। दिल्ली में विकासशील भारत 2047 कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया संबोधित। राजनाथ सिंह 2 दिन के दौरे पर सिक्किम में रहेंगे। सेना कमांडरों को करेंगे संबोधित। जवानों के साथ मनाएंगे दशहरा। जेपी नड्डा आज हिमाचल के बिलासपुर माता नैना देवी मंदिर में करेंगे दर्शन। दोपहर में कुलजा माता मंदिर जाएंगे। कोलकाता में जेपी नड्डा ने कई जानी मानी हस्तियों से मुलाकात की। बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने पर पीएम को धन्यवाद दिया। फूलपुर उपचुनाव में एसपी प्रत्याशी का कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। मनमाने तरीके से टिकट बांटने का आरोप लगाया। अवधेश प्रसाद ने उपचुनाव में सभी प्रत्याशियों की जीत का दावा किया। कांग्रेस के साथ गठबंधन पर बोलने से इनकार किया। उपचुनाव को लेकर बोले संजय निषाद, सभी सीटों पर जीतेंगे एनडीए प्रत्याशी। हमारी पूरी तैयारी है, आपसी तालमेल से सीटों का बंटवारा। रतन टाटा को भारत रत्न अवार्ड देने की मांग। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट के नेता आनंद दुबे की केंद्र से अपील। टीवी9 महोत्सव में उमड़ी लोगों की भीड़। कई पार्टियों के नेता शामिल हुए। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने फेस्टिवल को मिनी कुंभ का नाम दिया। टीवी9 महोत्सव में बोले सुधांशु त्रिवेदी, उत्सव में श्रद्धा और उत्साह का संगम है। पूरे वातावरण में दिख रही है जीवंतता। टीवी9 महोत्सव में आस्था और मनोरंजन का संगम। भांगड़ा और गरबा की धुन पर खूब झूमे युवा। दिल्ली में हरियाणा भवन में मां दुर्गा की पूजा की गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी दुर्गा अष्टमी पर पूजा अर्चना की है। उज्जैन में नवरात्रि के मौके पर गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम मोहन यादव ने गरबा स्थल का दौरा किया। गुजरात के बनासकांठा में अंबाजी मंदिर पहुंचे। बीसीसीआई सचिव जय शाह भगवान का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में अनुष्ठान किया। दुर्गा अष्टमी के मौके पर हवन किया। बरेली में उत्तराखंड सांस्कृतिक सोसाइटी ने रामलीला का मंचन किया। बालिकाएं निभा रही हैं सारे किरदार। यूपी के मैनपुरी में नवरात्रि के मौके पर निकाली गई पदयात्रा। हजारों लोग शामिल हुए। माता शीतला धाम पहुंची पदयात्रा। असम में रंगिया के पूजा पंडाल में पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष भावेश कलिता। मां दुर्गा से लोगों की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संपदा 2.0 का शुभारंभ किया है। अब घर बैठे करा पाएंगे ऑनलाइन रजिस्ट्री। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आर्थिक क्षेत्र के बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की। कहा, उद्योगों को मिलेगी नई दिशा। गुजरात में बीजेपी मना रही है विकास सप्ताह। विकास पदयात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे गृहमंत्री हर्ष संघवी। वाराणसी और ऋषिकेश में गंगा आरती की गई। दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा को गंगा आरती के दौरान दी गई श्रद्धांजलि। मिर्जापुर से हैरान करने वाली आई खबर। बिजली बिल पहले 1 लाख आया, फिर 8,000। परेशान युवक ने फांसी लगा ली। ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने हादसे पर जताया दुख। 3
अधिकारियों पर गाजगिरी, कहा किसी को बख्शा नहीं जाएगा। IC3 की रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। भारत में हर 40 मिनट में एक छात्र करता है खुदकुशी। पटना में दुर्गा पूजा की कड़ी सुरक्षा के बीच युवक की गोली मारकर हत्या, मौके से भाग निकले बदमाश, इलाके में मची भगदड़। मुंबई के कल्याण में बिल्डर मंगेश गायकर के घर पर चली है गोली, बाप बेटा दोनों घायल हुए, अस्पताल में इलाज चल रहा है। भोपाल में बोरी में बंद मिली बच्ची ने दम तोड़ दिया, नवजात को फेंकने वाली नर्स हिरासत में ली गई, नाबालिग बच्ची की मां पर भी FIR दर्ज। मथुरा में नगर निगम के अधिकारी पर लगा छेड़खानी का आरोप, सड़क पर उतरी महिलाएं जमकर हंगामा किया। बीजेपी विधायक योगेश वर्मा पर हमले के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, अब सुरक्षा में 4 सिपाही तैनात रहेंगे। बीजेपी MLA योगेश वर्मा की पिटाई के विरोध में लामबंद हुए विधायक, प्रदेश में तेज हुई है जातीय गोलबंदी। दिल्ली में फिर मिला ड्रग्स का भंडार, छापेमारी में 204 किलो ड्रग्स बरामद की गई, 2000 करोड़ रुपए कीमत आंकी गई है। दिल्ली ड्रग नेक्सस में अभी तक कुल मिलाकर 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए, अभी तक कुल मिलाकर 7600 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की गई। लेबनान में स्थानीय लोगों ने एक शख्स को मोसाद का एजेंट बताया, रस्सियों से बांधकर जमकर पीटा। नसरुल्लाह से मिलने बेरूत गया ईरान का टॉप जनरल, जिंदा बचने पर उठे सवाल, क्या इस्माइल कानी ने नसरुल्लाह की खबर लीक की? सीरिया लेबनान सीमा पर IDF ने ईरानी अस्पताल पर किए स्ट्राइक, विस्थापितों की सहायता के लिए खोला गया था अस्पताल। लेबनान की राजधानी बेरूत में IDF की बमबारी जारी, बेरूत में कई जगहों पर रात भर हुए भीषण हवाई हमले। IDF के हवाई हमलों पर लेबनान स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, हवाई हमलों में 18 लोगों की मौत, 92 लोग घायल। बेरूत के रिहायशी इलाकों पर IDF के हवाई हमले तेज, मलबे में तब्दील हुई कई इमारतें। सेंट्रल बेरूत पर इजरायल की एयर स्ट्राइक, 2 लोगों की मौत, 9 लोग घायल। IDF के निशाने पर हिजबुल्लाह के ठिकाने, हिजबुल्लाह कमांडर वाफिक स्पा की तलाश में कई जगहों पर हमले हुए हैं। दक्षिणी लेबनान बॉर्डर पर IDF और हिजबुल्लाह लड़ाकों में भीषण जंग जारी, हिजबुल्लाह ने जंग का जारी किया वीडियो। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने का इजरायली सेना ने जारी किया वीडियो में दिखे लड़ाकों के हथियार। हिजबुल्लाह के ठिकाने पर पहुंचे IDF प्रवक्ता डेनियल हगारी, लड़ाकों से बरामद हथियारों की दी जानकारी। लेबनान से इजरायली सेना के हाथ लगा हथियारों का जखीरा, IDF का दावा, इजरायल पर हमले के लिए इस्तेमाल होने थे हथियार। यशिवा पहुंचे इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट, 2024 के आखिरी सामुदायिक प्रार्थना में हुए शामिल। इजरायली विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने TV9 से कहा, इजरायल को मिटाना चाहता है ईरान, लेकिन ऐसा इजरायल होने नहीं देगा। TV9 से खास इंटरव्यू में बोले इजरायली विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, ईरान के पास परमाणु बम पूरी दुनिया के लिए खतरा है। श्रद्धांजलि देने कब्रिस्तान पहुंचे परिवार का पुलिस पर कहर, भगौड़े कैदी के समर्पण के लिए परिजनों को बंधक बनाने का आरोप। संयुक्त राष्ट्र बल का दावा, इजरायली सैनिकों ने लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए ठिकानों पर गोलीबारी। ट्रंप का अमेरिकियों को संदेश, किसी राष्ट्रपति ने यहूदियों के लिए मुझसे ज्यादा काम नहीं किया, मैं इजरायल की रक्षा करता रहूंगा। तनाव के बीच तुर्कमेनिस्तान दौरे पर पहुंचे ईरान के राष्ट्रपति, इजरायल के साथ तेजी से बढ़ रहा है तनाव। जर्मनी के क्रेफेल्ड में सिनेमैक्स सिनेमा में गोलीबारी, जान बचाकर भागते दिखे लोग। कैरेबियन द्वीप मार्टिनिक की सड़कों पर आगजनी, एक दूसरे पत्थरबाजी करते दिखे लोग, हालात बेकाबू। मिल्टन तूफान के कारण फ्लोरिडा में छत पर गिरा 6 टन का डंपस्टर, तूफान के कारण अब तक 12 लोगों की मौत। फ्लोरिडा के टाम्पा में मिल्टन तूफान से हाहाकार, सड़कों पर भरा कई फीट पानी। फ्लोरिडा के तट पर फंसी मछली पकड़ने वाली नाव, तटरक्षक हेलीकॉप्टर के चालक दल ने एक शख्स को बचाया। 12 अक्टूबर को पृथ्वी के पास से गुजरेगा चंद्रमा से 40 गुना बड़ा धूमकेतु, बिना किसी टेलीस्कोप की मदद से दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अवैध पटाखा गोदाम में विस्फोट हो गया, हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 2 गंभीर तौर पर घायल। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में भीषण हादसा हुआ, NH9 पर 2 ट्रक की टक्कर से आग लग गई, चालक की मौके पर ही जलने से मौत हो गई। लुधियाना के होटल में लगी भीषण आग, दम घुटने से 2 लोगों की मौत हो गई, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी। चेन्नई में मुरासोली सेल्वम का निधन हुआ, पूर्व CM M करुणानिधि की बेटी से हुई थी शादी। पुणे में फूड पॉइजनिंग से 28 छात्र बीमार हो गए, पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत के बाद अस्पताल में एडमिट करवाया गया। नोएडा पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट करके 52 लाख की ठगी करने वाले साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया, 2,59,000 की राशि को फ्रीज किया गया। कोलकाता में रेप और हत्या का विरोध, डॉक्टर्स और स्थानीय लोगों ने दुर्गा मंडप तक रैली निकाली। राजस्थान पेपर लीक के मामले में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप को बड़ी कामयाबी मिली, 7 ट्रेनी SI समेत 5 गिरफ्तार, कोर्ट में पेश किए गए।
हिजबुत तहरीर पर लगा प्रतिबंध, केंद्र ने आतंकवादी संगठन घोषित किया, युवाओं को आईसिस में शामिल करने का आरोप। एनआईए ने हिजब उत तहरीर के मुख्य आरोपी के घर की तलाशी ली, डिजिटल डिवाइस और दस्तावेजों सहित कई आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। आईएमए ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को पत्र लिखा है, सरकार से युवा डॉक्टर्स की मांगों को पूरा करने की अपील की गई। त्रिपुरा में बांग्लादेश से घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई, अगरतला रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार की गई 2 बांग्लादेशी महिलाएं। लखीमपुर खीरी में वन विभाग के पिंजरे में पकड़ा गया तेंदुआ, ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। मुंबई में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से कई इलाकों में ट्रैफिक जाम, मुंबई नासिक हाईवे पर फंसी सैकड़ों गाड़ियां। गोंडा में मां दुर्गा का पट खुलने के दौरान पटाखा फोड़ने का विरोध किया गया, दूसरे समुदाय ने पथराव किया है, एक शख्स हिरासत में। असम के बारपेटा में बनाया गया दुर्गा पूजा का अनोखा पंडाल, 25,000 से अधिक बॉटल और रिसाइकल सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है। अयोध्या में नवरात्रि पर कन्याओं का पूजन करके भोग लगाया गया, डांडिया नाइट में जमकर लोग झूमे। गांधीनगर में नवरात्रि पर गरबा खेलने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़, महिलाओं और बच्चों के साथ पुरुषों ने भी डांडिया खेला। ओडिशा के दुर्गा पूजा पंडाल में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, झारपड़ा में बनाया गया राजसी महल की आकृति का पूजा पंडाल। ओडिशा के मयूरभंज में मां दुर्गा का भव्य पूजा पंडाल तैयार किया गया, कारीगरों ने बनाई हांगकांग की डिज्नीलैंड की प्रतिकृति। दिल्ली के लवकुश रामलीला में बॉलीवुड के कलाकारों ने मंचन किया, अपनी प्रस्तुति से कलाकारों ने दर्शकों का मन मोह लिया। रामलीला देखने पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी, रामलीला का मंचन देखकर मंत्रमुग्ध हो गए बच्चे। हैदराबाद में दशहरा उत्सव को लेकर रावण के पुतले तैयार किए जा रहे हैं, पुतलों का अंतिम रूप देने में जुटे हैं कारीगर। स्पेन के राफेल नडाल ने टेनिस से संन्यास का ऐलान किया है, नवंबर में डेविस कप फाइनल के बाद संन्यास लेंगे। अमिताभ बच्चन ने मनाया 82वां जन्मदिन मनाने के दौरान जश्न के लिए उनके बंगले जलसा के बाहर जुटे प्रशंसक।